अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट की अपडेट के साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं। बिटकॉइन को और ओल्ड कॉइन्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, टू द पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको आज की वीडियो के अंदर कि हम यहां पे किस साइड जा रहे हैं और मार्केट हमें कब जो है यहां से पंप होती हुई या फिर ड्रॉप होती हुई दिखेगी। अगला मूव जो आने वाला है वो क्या मूव है और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो मैं वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और शायद इस वीडियो के बाद जो है आपको मार्केट की एक क्लियर पिक्चर दिख जाएगी कि हम यहाँ पर अब किस साइड बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर हम आपको शॉर्ट टर्म के भी एनालिसिस देंगे कि हम यहाँ पे अगले कुछ दिनों के अंदर क्या मूवमेंट देख रहे हैं और इसके अलावा मिड टर्म के अंदर मार्केट टू द पॉइंट हमें कहाँ जाती हुई दिख रही है, वो बात हम देखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ फंडामेंटल अपडेट्स हैं हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी, और एक्चुअली बैकग्राउंड पे दोस्तों अगर बात करें ना हम लोग फंडामेंटली, तो इस टाइम इतना कुछ चल रहा है जितना हमें प्रीवियसली पूरे साल के दरमियान देखने को नहीं मिला। आप लोगों को मेरा ख्याल है बैकग्राउंड बताने की जरूरत मुझे नहीं है कि यूएसए जो है ऑलरेडी दुनिया के तमाम ममालिक के ऊपर जो है ना 10% बेस टैरिफ और इसके अलावा हर मुल्क के हिसाब से अलग टैरिफ जो है वो नाफिज कर चुका था। उसके बाद फिर ट्रंप ने एक बड़ा गंदा अल्फाज इस्तेमाल किया कि बाकी तमाम दुनिया जो है ना हमारे तलवे चाट रही है। तलवे बोल रहा हूँ, हालांकि कुछ और चाटने को उसने बोला था। बहरहाल पूरी दुनिया जो है वो कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉज दे रहे हैं पूरी दुनिया के लिए और आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि इसके खिलाफ जो है कितना टैरिफ नाफिज करना है। बट चाइना को नहीं छोड़ेंगे। चाइना के खिलाफ ये जंग जो स्टार्ट की है यूएसए ने, ट्रंप ने कहा कि वो नहीं छोड़ेंगे। उसका रीजन कि चाइना जवाब में फुल ऑन जो है रिटेलिएट कर रहा है। यूएसए ने अगर टैरिफ नाफिज किया, चाइना ने उसे डबल नाफिज किया और अब ये सूरत हाल है कि मामला यहां तक पहुंच चुका है कि यूएसए का टैरिफ कुछ प्रोडक्ट्स के चाइना के ऊपर जो है 245% तक पहुंच चुका है। और अब सूरत हाल ये आ चुकी है कि चाइना को अब ये कहना पड़ा है कि भाई ये ट्रंप जो है ना और यूएसए जो है पागल हो चुका है, तो हम इस पागलपन में नहीं पड़ेंगे और हम अपने हिसाब देखेंगे हमने क्या करना है। तो जंग दोस्तों फुल ऑन चल रही है, पीक पर पहुंच चुकी है और ये कहां जाके रुकेगी जाहिर सी बात है हमें देखना होगा। बट एट द एंड एक बात याद रखें कि हर चीज जो पीक पर जाती है ना किसी मौके के ऊपर वापस भी आती है। लड़ाई किसी के हक में नहीं है और एट द एंड कहीं ना कहीं जाके किसी करवट ये बैठनी है। यूएसए जो है वो दुनिया में सर्विसेज के लिहाज से बहुत बड़ा कंट्री है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है जो सर्विसेज फराहम कर रहा है। और वैसे ही चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गुड्स का एक्सपोर्टर है। तो दोनों जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पर अपने अपने मफाद लेके बैठी हुई हैं और जो मैंने पहले बताया कि ये जंग जो है दोनों में से किसी के हक में नहीं, तो एट द एंड बातचीत जो है टेबल के ऊपर ही होनी है। अब वो कब होनी है जाहिर सी बात है वो टाइम फिलहाल नहीं किया जा सकता, बट मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो होने वाला है, क्योंकि इस टाइम जो है ना दबा के दोनों मुल्कों का जो नुकसान हो रहा है और नुकसान जो है जाहिर है किसी ना किसी मौके पर रुकेगा ही। फिलहाल के लिए एक और खबर भी मैं आपको बता दूं, और वो भी यहाँ पर जो है आप फर्डी कह सकते हो। कल जो है ना जेरम पॉल ने मीडिया से बात की और उस बातचीत के अंदर जो है ना इस भाई साहब ने फिर से जो है मार्केट में एक फेयर ही फैलाया। और मैं इसके बारे में बता दूं आपको कि इसकी भी जो है ना पर्सनल प्रॉब्लम है ट्रंप के साथ। ये बंदा जो है वो यहाँ पे रेट कटिंग करने का नाम नहीं ले रहा और यहाँ तक बोल रहा है कि भाई मुझे कोई जल्दी नहीं है, बल्कि काफी लोग तो ये बोल रहे हैं कि करना ही नहीं चाह रहा। और वहीं पे ट्रंप जो है उसको सबसे ज्यादा जल्दी है कि रेट कटिंग हो जाए। और यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था वीडियो के अंदर कि सारी की सारी जंग जो स्टार्ट की ना ट्रंप ने, ये फ्रस्ट्रेशन में आके स्टार्ट की है। मतलब उसका एक ही है कि उसको पैसा चाहिए, चाहे तो इस टैरिफ वॉर के थ्रू चाहिए या फिर उससे यहाँ पे अगर रेट कटिंग होती है तो उसके थ्रू चाहिए। एट द एंड उसका मकसद एक ही है कि मार्केट को इतना गिरा दिया जाए, इकोनॉमी को इतना बर्बाद कर दिया जाए कि आगे बढ़ना पड़े और रेट कटिंग करनी पड़े। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखें कि जब मार्केट जो है ना यहाँ पे ड्राई होना शुरू हो जाती है ना और गिरना शुरू हो जाती है, तो वहां पे एफईडी के पास ही होता है कि वो जो है ना रेट कटिंग करे और मार्केट में लिक्विडिटी को आने दे। लिक्विडिटी किस तरीके से आएगी? जब रेट कटिंग होगी, बैंक से लोग पैसा लेंगे, बिजनेस में लगाएंगे और इस तरीके से जाहिर सी बात है मार्केट में पैसा आएगा। इसके अलावा जो है यूएसए को फिर पैसा प्रिंट करने का मौका भी मिलेगा। अब इस सारी सिचुएशन के बाद पर्सनली मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर फंडामेंटली मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे भाइयों कि कुछ वक्त जो है हमें मार्केट के लिए बुरा दिख रहा है और मार्केट हमें जो है मजीद दबाव के अंदर दिख सकती है। तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स का आपने देखा कि जो स्टॉक मार्केट है यूएसए की वो दोबारा क्रैश हुई। एनीवेज यहाँ पे हमें मामला जो है फिलहाल दबाव का ही शिकार दिखेंगे। बट उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो टैरिफ वॉर है ना वो भी अचानक से, यानी कि आपको एक सरप्राइज मिलेगा, ऐसा यू टर्न देखने को मिलेगा कि टैरिफ वॉर जो है वो खत्म होने जा रही है, किसी करवट बैठने जा रही है और वहीं पे आपको देखेगा कि एफईडी भी जो है वो रेट कटिंग करने जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे अगले कुछ महीने बहरहाल पेशेंस के आपके लिए रह सकते हैं, बट उसके बाद मामला जो है आहिस्ता आहिस्ता बेटर होंगे। तो यहाँ पे डिपेंड करता है
कि आप लोग यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो अगले कुछ मंथ्स के दरमियान। मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप लोग यहाँ पर जो है ना, पहले तो पैनिक मत करो। यहाँ पे अगर तो आपने कुछ अच्छे ओल्ड कॉइन्स लिए हुए हैं जिनका अच्छा मार्केट कैप है, जो अच्छा यूज केस रखते हैं, तो फिलहाल के लिए उनको ज्यादा मत देखो। अगर लॉस के अंदर हो, सिंपली जो है उनको फिलहाल के लिए होल्ड करो। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों यहाँ पे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, और वहां पे मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा कि हम यहाँ पे बिगर पिक्चर में डेली चार्ट के ऊपर क्या देख रहे हैं और शॉर्ट टर्म में क्या देख रहे हैं। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको डेली के चार्ट बताने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ओवरऑल बिगर पिक्चर में क्या देख रहा हूँ कि मार्केट हमें क्या करती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे दोस्तों देखो, पहले तो आप लोग स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर जो है वो याद रखो कि मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 92,000 के लेवल से पहले आप लोग जानते हैं, पहले काफी बार रिपीट कर चुका हूं कि बिटकॉइन का स्ट्रक्चर जो है वो जाहिर है बुलिश था। डेली के अंदर बात कर रहा हूं, वीकली के अंदर तो अभी बहरहाल जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है मार्केट का वो होल्ड है, बट डेली के अंदर 92,000 के लेवल से पहले स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ था, और इस लेवल के टूटने के बाद जो है अब इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका है। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पे लोएड लोस दो हाइज बन रहे हैं। देखो, लो बना, हाई बना, लो बना, हाई बना, ये हमारा लास्ट लो है और ये अभी हमारा लास्ट हाई है। तो इस लिहाज से ये हुआ हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का लेवल। डेली के अंदर जब तक ये लेवल इस तरीके से ब्रेक नहीं होता, इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, ये स्ट्रक्चर जो है हमारा नीचे की तरफ है, नेगेटिव है। ये बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। चाहे बिटकॉइन जो है पंप करके आपका यहाँ तक भी आ जाए 88,000 तक, और इवन यहाँ पे कोई विक भी मिल जाए, तब भी मामला तब तक बेटर नहीं होंगे टेक्निकली, जब तक यहाँ पे डेली क्लोजिंग नहीं मिल जाती। जब एमएसबी हो जाएगा तो जाहिर सी बात है मामला यहाँ पे दोबारा ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। जब तक ऐसा नहीं होता, हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि बिटकॉइन का ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे अब आपको क्या दिख रहा है कि ये लो बना, ये हाई बना, और इस टाइम हम जो है यहाँ पे इस रेजिस्टेंस जोन की टेरिटरी को बार बार रिटेस्ट कर रहे हैं। और अगर याद होगा आप लोगों को, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि यहाँ पे जहाँ बिटकॉइन मौजूद था 86,000 के ऊपर, कि यहाँ से हमें एक रिजेक्शन जो है दोबारा देखने को मिल सकती है, और वही आपको होता हुआ दिख रहा है कि रिजेक्शन मिली है और हम यहाँ पे 83,000 का एक लो लगा चुके हैं। एनीवेज, यहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले वीक्स के अंदर हम बिटकॉइन के अंदर जो है कुछ इस टाइप का मूव देख सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे हमें इस टाइप का एक नया लो जो है वो दिखाए, और मार्केट जो है हमें नीचे के लेवल्स को दोबारा रिटेस्ट करती हुई दिखे। और इस मौके के ऊपर मार्केट जो है कहाँ तक रिटेस्ट कर सकती है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता दूं, और कौन सा ऐसा लेवल है कि जब तक जो होल्ड है ना, मैं यहाँ बिटकॉइन को लेकर ज़्यादा परेशान भी नहीं हूँ, और मुझे परवाह भी नहीं कि बिटकॉइन यहाँ पे उस लेवल तक जाता है। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से हमें फिर ऊपर नीचे को जो है बाउंस मिल जाएगा। और वो कौन सा लेवल है, वो यहाँ पे दो लेवल्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है हमारा देखो 50 मूविंग एवरेज का लेवल, जो ऑलरेडी हमारा रिटेस्ट हो चुका है, और अगर दोबारा भी रिटेस्ट होता है मुझे परवाह नहीं है, तब तक परवाह नहीं है जब तक यहाँ पे बिटकॉइन जो है ना इस लेवल के बहुत नीचे ना आ जाए, क्लोजिंग ना कर ले। अगर विक जाती है कोई टेंशन नहीं है, बस ये एक क्लोजिंग जो है ना बहुत दूर नहीं होनी चाहिए, नहीं इस टाइप की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए 50 मूविंग एवरेज से। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखो, ये 2021 के अंदर जब हमारी बेयर मार्केट स्टार्ट हुई थी ना प्रॉपरली, तो यहाँ पे देखो तो मार्केट जो है बिटकॉइन की वो 50 मूविंग एवरेज को तोड़ के काफ़ी नीचे आ गई थी, और यहाँ पे गैप देखो, ये गैप बन गया था। तो उसके बाद फिर जाहिर है कि रिटेस्ट हुआ, और इसे हम डेड कैट बाउंस जो है कह सकते हैं, और उसके बाद फिर हमें दोबारा क्रैश देखने को मिला और एक बेयर मार्केट हमें दिखी। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जब तक मार्केट इसके ऊपर रहती है, मार्केट जो है दोबारा बाउंस करती है और इसे बुल सपोर्ट तौर पर लेती है। देखो 50% यहाँ पे डंप आया, पर बिटकॉइन ने सपोर्ट को होल्ड किया, तो हम दोबारा पंप करके, वैसे यहाँ पे देखो जो हमारा 50,000 के लेवल से नीचे डंप आया था, वहाँ भी यही हमारा 50 मूविंग एवरेज रिटेस्ट हुआ था, बट होल्ड हुआ, तो दोबारा हम पंप करके। तो वैसे ही एज लॉन्ग एज इस 50 मूविंग एवरेज को हम वीकली के अंदर होल्ड कर रहे हैं, वीकली के अंदर होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है मामला तो बहुत बुरे नहीं है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो मेरे लिए रहेगा वो रहेगा ये वाला जोन जो मार्क मैंने किया हुआ है। ये पूरे का पूरा जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका रिटेस्ट होना जो है वो यहाँ पे कार्ड्स में मौजूद है, तब तक मौजूद है कार्ड्स के अंदर कि जब तक टेक्निकली जो है बिटकॉइन या तो इस 89,000 90,000 के ऊपर जो है क्लोजिंग डेली की ना दे दे, या फिर जब तक ये फंडामेंटली टैरिफ वॉर हो गई ये ना रुके। अगर तो फंडामेंटली कोई ब्रेक थ्रू अचानक से हो जाता है और सरप्राइज मार्केट को मिल जाता है कोई, या फिर यहाँ पे एफईडी जो है वो रेट कटिंग का फैसला कर लेती है किसी मीटिंग के अंदर, फिर जाहिर सी बात है मामला जो है हमें फौरी तौर पर पॉजिटिव होते हुए दिखेंगे। जहां मार्केट मौजूद होगी वहीं से हमें एक अच्छे सिनेरियो बनते हुए दिखेंगे। बट अदरवाइज अगर मामला बेटर नहीं होते हैं तो ये लेवल जो है आप लोग जहन में रखो। तो ये मैंने आपको ओवरऑल स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट जो है क्लियर पिक्चर जो है मैक्रो लेवल की दिखा दी है, और जो लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम होल्ड करेंगे,
मैंने वो भी आपको बता दिया। ठीक है भाइयों, ये हो गया बिटकॉइन का सिनेरियो फिलहाल के लिए। और काफ़ी लोग बोलते हैं कमेंट के अंदर कि आसिफ भाई आप जो है यहाँ पे प्राइस नहीं बताते, ये रेंज वो रेंज बोलते रहते हो। तो भाई देखो, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी जल्दी जल्दी बोल रहा होता हूँ, मिस कर जाता हूँ। आप लोग चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लिया करो, देख लिया करो। बहरहाल यहाँ पर जो ये लेवल है ना पूरे का पूरा, इसे जो है ना आप लोग बहुत नीचे कंसीडर ना करो, जस्ट यहाँ पे फिलहाल के लिए ब्रेकर एरिया कंसीडर करो। और ये एरिया बनता है हमारा 68,000 से लेके 73,000 का रीजन। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है डेली के अंदर दिखाया जो मैंने आपको, ये बनता है हमारा 86,000 से लेके ऑल द वे यहाँ पे 88,900 या अराउंड अबाउट आप 89,000 कर सकते हो। ठीक है भाइयों, अब आपका शिकवा दूर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर कि यहाँ पे इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर अगर लेवल टू लेवल ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो कौन से लेवल हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिनके दरमियान जो है आप फिलहाल के लिए छोटी मोटी ट्रेड्स ले सकते हो। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं हमेशा एक बात रिपीट करता हूँ कि मेरे मैक्रो लेवल के एनालिसिस को और शॉर्ट टर्म के एनालिसिस को अल्लाह का वास्ता आपस में मिक्स मत किया करो। शॉर्ट टर्म के जो एनालिसिस होते हैं वो आपकी लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के लिए होते हैं, और जो मैक्रो लेवल के एनालिसिस होते हैं वो ओवरऑल मार्केट की पिक्चर दिखाने के लिए आपको होते हैं। अब 4 घंटे के अंदर जो है ना फिलहाल के लिए आप देखो तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो यहाँ पे 2 रेंजेस के दरमियान जो है मूव कर रही है। 2 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, मैं दोनों मार्क करता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। तो ये देखो, एक है हमारी ये वाली सपोर्ट जो कि बिटकॉइन को इस टाइम सपोर्ट दे रही है, और ये बनती है हमारी 81,500 से लेके आप लोग जो है इसे 82,000 की रेंज ले सकते हो। ये पूरी की पूरी रेंज एक सपोर्ट है जिसे बिटकॉइन जो है इस टाइम होल्ड कर रहा है। और जब तक ये रेंज होल्ड है हम यहाँ पर जो है यहाँ से दोबारा के मार्केट आती है दोबारा भी यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज हम जो है ना ये वाला लेवल लूज ना कर दें। ये हमारा जो लेवल है ना 80,000 से लेके 79,000 का लेवल, अगर हमने ये लूज किया तो हम यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है नीचे जाएंगे और नीचे के लेवल्स को रिटेस्ट करेंगे। तो एज लॉन्ग एज ये लेवल हमारा होल्ड है, हम यहाँ पर जो है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है स्टॉप लॉस वगैरह लगा के नीचे जो है यहाँ पे लॉन्ग वगैरह कर सकते हैं। और अच्छी लॉन्ग किस तरीके से बन सकती है, कम रिस्क के साथ के प्राइस नीचे आए, इस लो को लेके जाए, जैसे ये एरिया जो है ना हमारा इस तरीके से रिक्लेम हो, जैसे ही हमारा ये वाला एरिया जो है इस तरीके से रिक्लेम हो, हम यहाँ पे जो है लॉन्ग कर सकते हैं। इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर के एरियाज को जो है वो टारगेट कर लेंगे। इस तरीके से सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग है। ठीक है, और इसके अलावा प्राइस अगर ऊपर आती तो आपके ध्यान में रहना चाहिए कि यहाँ पर जो है हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, और सिंपली यहाँ पर हम वेट कर सकते हैं कि प्राइस तरीके से हाई लेके जाए, जैसे ही दोबारा अंदर आए रिक्लेम करे, वीकनेस जो हो दोबारा हम जो है नीचे की तरफ शॉर्ट कर लें। ये सिंपल जो है आप लोगों की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग में रह सकती है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे सिंपल आप 1 घंटे में जाओ। 1 घंटे के अंदर मैं आपको एक और रेंज बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये रेंज बन रही है, ये देखो हमारा ये बन रहा है लेवल 82,800 का, और ऊपर की तरफ बन रहा है हमारा ये वाला लेवल बन गया हमारा 85,500 का। सिंपल यहाँ पे वेट करो कि प्राइस नीचे आए और इन लोज को लेके जाए, जैसे ही लो लेके जाए दोबारा रिक्लेम हो, और थोड़ा सा आपको जो है ना यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है इस तरीके से प्राइस एक्शन जो है दोबारा से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता हुआ दिखे, तो वहाँ पे इस इंडिकेशन के बाद जो है सिंपली लॉन्ग करो। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, जैसे आपका ये लो बिल्ड हो दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो, और इन लेवल को टारगेट कर लो 84,300 और हमारा 85,500। ठीक है, ये सिंपल मैंने आपको लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करने का तरीका बता दिया है, आपको किससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप लोग जो है अपने रिस्क मैनेज करो, स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग मत करो। इसके बाद चलते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम की तरफ जाने से पहले यहाँ बात मैं ऐड कर दूँ कि टेलीग्राम के ऊपर, डिस्कॉर्ड के ऊपर आप लोगों के लिए एक फ्री में प्रीमियम ग्रुप जो है बनाया गया हुआ है। तो अगर आप उसे फ्री में ज्वाइन करना चाहते हो जल्दी कर लो, बहुत जल्दी फ्री ऑफर जो है क्लोज कर दी जाएगी, फिर शिकायत आपने नहीं करनी है कि यहाँ पर आप लोगों को एंट्री नहीं मिली है। तरीका बहुत सिंपल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल लिंक मिलेंगे। पहला मिलेगा बिटगेट एक्सचेंज का, अगर बिटगेट पे अकाउंट बना सकते हो तो बेटर है, अगर नहीं बना सकते तो आपके पास बिंगेक्स का ऑप्शन ही मौजूद है, और इसके अलावा बाइडिफाई का ऑप्शन भी मौजूद है। तीनों में से किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाओ, वहां पे डिपॉजिट करो। और इसके अलावा बात मैं ऐड कर दूं कि बाइडिफाई के ऊपर जो है ना जल्दी हमारी मॉड की टीम जो है वो कॉपी ट्रेडिंग भी स्टार्ट करने वाली है। तो अगर कॉपी ट्रेडिंग में फॉलो करना चाहते हो मेरे मॉड्स को तो भी बाइडिफाई के ऊपर अकाउंट बनाओ और यहाँ पे डिपॉजिट वगैरह कर लो, रेडी रहो, बहुत जल्दी कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद प्रीमियम ज्वाइन करना है, तरीका सिंपल है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का पब्लिक लिंक मिलेगा, इसके अलावा डिस्कॉर्ड का भी पब्लिक लिंक मिलेगा, दोनों में से कहीं पर भी जाओ। टेलीग्राम का प्रीमियम ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम का लिंक जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है सिर्फ उसी को फॉलो करते हो, टेलीग्राम पे जाओ और यहाँ पर आपको ये पिन मैसेज मिलेगा, इसको पढ़ो, इसको रीड करो, तमाम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मौजूद है किस तरीके से आप लोगों ने ज्वाइन करना है।
और यूज़र आईडी जो है वो मेरे मॉड को इस आईडी पे अपने सेंड करनी है। इसके अलावा किसी आईडी पे यूज़र आईडी मत सेंड करना और ना ही किसी को पैसे भेजना, अल्लाह का वास्ता है। बेवकूफ़ मत बनना किसी स्कैमर के हाथों। सिंपली आप लोगों ने रेफरल से अकाउंट बनाने के बाद, डिपॉजिट करने के बाद यूज़र आईडी जो है वो इस आईडी पे सेंड करनी है, तो 24 से 48 घंटे के अंदर जो है आपको फ्री में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा डिस्कॉर्ड का प्रीमियम ज्वाइन करना है तो डिस्कॉर्ड के लिंक पे क्लिक करो, आईडी वगैरह बनाने के बाद जो है सर्वर ज्वाइन करो और उसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पे देखो तो ये ITW एंट्री का सेक्शन है। इसके नीचे देखो रूल्स मस्ट रीड के नीचे जो है आपको दिखेगा फ्री प्रीमियम UID सेक्शन। इस पे क्लिक करोगे, अपना यूजर आईडी यहाँ मैसेज करोगे। जब मैसेज आप सेंड करोगे तो उसके बाद आपके सामने से जो मैसेज है वो गायब हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना है, हम तक आपका यूजर आईडी जो है पहुंच चुका है। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने पेशेंस रखने, वेट करना है। 24 से 48 घंटे के अंदर मॉड वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपको ऐड कर दिया जाएगा। जब तक आप लोग रेफरल अकाउंट को इस्तेमाल करते रहोगे, आप लोग बिल्कुल फ्री में इन प्रीमियम ग्रुप्स में ज्वाइन रहोगे। इसके बाद चलते हैं इथेरियम की तरफ। इथेरियम के अंदर यहाँ जो है फिलहाल जो है मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है और फिलहाल जो है वीकनेस ही दिख रही है। 4 घंटे के अंदर बहरहाल थोड़ा बहुत जो है हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक दिखा है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पे अगर ये रेंज होल्ड रहती है, एज लॉन्ग एज ये रेंज होल्ड रहती है हमारी 1550 वाली, 1500 वाली, तो यहाँ पर छोटी मोटी अपवर्ड की मूव जो है हम देख सकते हैं इन लेवल्स तक। बट इसके अलावा यहाँ जो है ना कोई बहुत बड़ा पंप जो है मैं तब तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा जब तक जो है बिटकॉइन के अंदर जो है MSB होता हुआ ना देखे। और यहाँ अगर इथेरियम कोई बहुत तीर मार भी लेता है तो ये ऊपर हमारा एक बड़ा मेजर रेजिस्टेंस एरिया है 1800 से लेके 1850 का। यहाँ से हमें जो है दोबारा भी रिजेक्शन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो 1550 और यहाँ पे 1450 यानी कि 1450 का जो है हमारा डिमांड जोन्स है। और ये डिमांड जोन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे हमें जो है छोटा मोटा एक स्ट्रक्चर ब्रेक मिला हुआ। ये देखो, ये हमारा लो बना, ये लो बना, यहाँ पे हमारा हाई ब्रेक हुआ, ये हाई लो बना और यहाँ पे भी एक हायर हाई बनाने के बाद इथेरियम जो है दोबारा हायर लो में आ रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डिमांड जोन है। अगर आप यहाँ पे इस रेंज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पे रेजिस्टेंस एरियाज जो ऊपर के होंगे, फर्स्ट होगा हमारा 1660 का, जो आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक सेटअप भी दिया था इथेरियम का। यहाँ से आपको लॉन्ग दिया था, यहाँ पे आपको बताया था फर्स्ट टारगेट है, तो वो हिट भी हुआ था। बहरहाल अभी भी दोबारा ये सिनेरियो, ये हमारा फर्स्ट सप्लाई जोन है 1660-70 का और सेकंड जो है हमारा मेजर सप्लाई जो है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। इसके अलावा बिटकॉइन अगर नीचे लो की तरफ जाएगा तो आपको जो है ना कमिंग वीक्स के अंदर जो है आने वाले दिनों के अंदर बिगर पिक्चर के अंदर जो है इथेरियम के ये लोज भी जो है रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं, जिनमें आपका 1450 का 1400 का एरिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मामला ज़्यादा बिगड़ते हैं तो फिर आपको ये 1268 का एरिया भी जो है रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। तो इस टाइम मैं आपको बिगर पिक्चर भी बता रहा हूँ एक तरफ और साथ साथ मैं आपको इंट्रा ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म का सिनेरियो भी बता रहा हूँ। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।